एक बार की बात है। एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौआ जो उधर से गुजर रहा था, वहाँ मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं ये सोचकर वो परेशान हो रहा था। तभी उसकी नज़र कबूतरों की घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतर से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर दबदाना चुगने के लिए बाहर निकलता है तो कौआ उसके साथ साथ निकलता है। थोड़ी देर के बाद कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कौआ उसके पीछे है। इस पर कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कौवे से कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? हमारा और तुम्हारा भोजन तो अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए हम साथ साथ तो रह सकते हैं ना, और साथ में ही भोजन खाया करेंगे, और तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। इस पर घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ कौवा भी है, तो उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए साथ चलने को कहता है कौवे को। कौवे ने पेट दर्द का बहाना बना दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को यह कहते हुए सुना था कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम मछली बना देना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नौकर ने घर से बाहर निकला, कौवा यह सोच रहा था कि मैं घर के अंदर जाऊंगा, और वह यह सोच रहा था कि मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगा। तभी कौवा उड़ते उड़ते घर के अंदर जाने के लिए सोचा। उधर नौकर भी घर से बाहर निकल चुका था। नौकर जब वापस आया तो कौवे को देखा। कौवे को मछली खाते हुए देख वह गुस्से से भर गया और उसने अपने मालिक को बताया। जब मालिक ने यह सुना तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से भर गया। उसने कौवे का गर्दन पकड़ा और उसे मरोड़ डाला। जब शाम में कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की यह हालत देखकर सारी बात समझ में आ गया। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलती है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ भी बुराई का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सदैव अच्छा ही मिलता है। धन्यवाद।